आज हम इस बौद्ध कहानी से बुद्ध की एक बहुत ही गहरी उपदेश के बारे में जानने वाले हैं, जिसको हम सभी अपने जीवन में अपनाकर क्रोध, लालच और तनाव से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी तब की है जब गौतम बुद्ध दुनियादारी माया मोह को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए गहरी तपस्या में लगे हुए थे। एक दिन गौतम बुद्ध एक जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत ही गहरी तपस्या में लीन थे। तभी एक साधु महात्मा उस जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने बुद्ध को गहरी तपस्या में लीन देखकर उनका परीक्षा लेने के बारे में सोचा। वह साधु महात्मा बुद्ध के पास गया और एक पेड़ से चींटियों से भरा एक टहनी को तोड़ा और टहनी में मौजूद सभी चींटियों को बुद्ध के ऊपर गिरा दिया। उन चींटियों ने बुद्ध को बहुत काटा, लेकिन फिर भी बुद्ध अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। ये देखकर वह साधु महात्मा बहुत गुस्सेलित हो गए और उन्होंने बुद्ध पर एक पत्थर से वार कर दिया। लेकिन फिर भी बुद्ध अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। अब वह साधु और भी गुस्सैल हो गया और उसने बुद्ध पर एक बड़े से पत्थर से वार कर दिया। बुद्ध के सर से खून और आँखों से आंसू बहने लगे, लेकिन फिर भी बुद्ध ध्यान में ही थे। अब वह साधु महात्मा अचंभित हो गया और बुद्ध की पैरों में गिरकर बुद्ध से कहा, हे महात्मन, आप महान हैं। आप पर मैंने इतने हमले किए, इतना अत्याचार किया, पर फिर भी आपको ध्यान करने से भटका ना सका। यहाँ तक कि आपके सर से खून और आँखों से आंसू बहने लगे, पर फिर भी आप ध्यान में ही लीन हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने मुझ पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं किया? गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे तो आपके वार का दर्द हुआ ही नहीं। मेरा पूरा ध्यान करने में है। अभी मैं पूरी तरह से शरीर से मुक्त हूँ। फिर उस साधु ने कहा, यदि आपको दर्द हुआ ही नहीं तो फिर आपके आँखों से आंसू कैसे निकल आए? बुद्ध ने कहा, मेरे आँखों से आंसू ये देखकर निकल आया कि भविष्य में तुम्हारे इस कुकृत्य का परिणाम क्या होगा। उस साधु महात्मन ने तुरंत जंगल में मौजूद औषधि को पीसकर बुद्ध के सर में लगाया और बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर हमेशा के लिए बुद्ध का शिष्य बन गया और बुद्ध के साथ ही रहने लगा और आगे सत्य और करुणा के मार्ग पर चलकर एक बहुत ही नामी बौद्ध सन्यासी बना। आशा करते हैं आप इस कहानी से कुछ सीखे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।